आज का हमारा टॉपिक है बीटा ब्लॉकर्स पे। बीटा ब्लॉकर्स पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में इसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स, इसको बोलते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। जैसा कि हमने देखा था, एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है अल्फ़ा बीटा, ऐसे दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम ब्लॉक करते हैं, इसके लिए एंटी एड्रेनर्जिक। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्लो करता है और ब्लॉक करता है, इसीलिए सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स इसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में ओवरऑल हम लोग देखेंगे। बीटा ब्लॉकर जो है ये क्लासीफाई होता है 3 टाइप में, पहला जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो पहला जनरेशन जो है ये सिंपली हम इसको बीटा ब्लॉकर्स ऐसे समझना है। सेकेंड जनरेशन में सिलेक्टिव ओनली बीटा 1 ब्लॉकर। थर्ड जनरेशन में बीटा ब्लॉकर्स के साथ विद एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। ऐसे 3 टाइप्स में इंक्लूडेड है। तो हम 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब जैसे कि हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में बीटा ब्लॉकर्स, ओके। बीटा ब्लॉकर्स मतलब बीटा 1 और बीटा 2, ऐसे 2 तरह का ब्लॉकर्स है। तो बीटा 1 क्या है, तो वो कार्डियो सिलेक्टिव है। जैसे कि कार्डियो सिलेक्टिव के जितने भी हार्ट के डिजीज़ होते हैं उस पर वो एक्ट करने वाले ड्रग्स होते हैं। बीटा 2 ब्लॉकर जो है ये देने से पहले थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिनिकली अगर बीटा 2 अगर सिंगल ड्रग लिया जाए तो वो क्लिनिकली इट इज़ नॉट यूज्ड। इसके लिए बीटा 1 बीटा 2 दोनों को साथ का कॉम्बिनेशन ये क्लिनिकली बाहर यूज्ड है। सो अगर जब बीटा 1 बीटा 2 हम देखते हैं तो देने से पहले थोड़ा एक चीज़ मेनली याद क्या रखनी ज़रूरी है कि बीटा 2 का जो रिसेप्टर्स जो है ये उसके अलग साइट्स होते हैं। जैसे कि हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने उसका साइट्स के हिसाब से, मतलब जब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़ते हैं और गो थ्रू करते हैं तो उसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि बीटा 2 के कुछ रिसेप्टर के साइट्स है। तो उसमें मेन अगर ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो लीवर, वेजल्स और ब्रोंकस। अब लीवर किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो लीवर जो है ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता है। और ये जो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है ये ग्लूकोज कब बनाता है, जब डायबिटीज़ का पेशेंट है अगर वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जाता है तो उस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए लीवर जो है ग्लूकोज बनाता है, ताकि वो जो पेशेंट जो है डायबिटीज़ वाला इन अ हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट वो कोमा में ना जाए। सेकेंड थिंग, वेजल्स मतलब बीटा 2 रिसेप्टर जो है ये वेजल्स पे भी पाया जाता है जो वैसोडाइलेशन करते हैं। लेकिन अगर तुमने इस चीज़ को ब्लॉक किया, वेजल्स को ब्लॉक किया, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन में होगा। तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, एग्जाम्पल रेनॉल्ड्स डिसीज ऑलरेडी जब उसको है जिसमें कंडीशन इज इन वैसो कंस्ट्रिक्शन स्टेज, उसमें अगर आप बीटा 2 ब्लॉक करते हो तो वो और नैरो हो जाएगा, जिसके वजह से गैंग्रीन या फिर और अलग तरह के केसेस हम देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंकस जो है ब्रोंको डायलेशन करता है बीटा 2 एगोनिस्ट, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से। लेकिन बीटा 2 अगर रिसेप्टर दिया तो ये अस्थमा के कंडीशन में वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसके वजह से डेड हो सकता है। तीसरा है लीवर जो है डायबिटिक के पेशेंट्स में वो जब हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जाता है तो लीवर मतलब बीटा 2 रिसेप्टर्स लीवर में प्रेजेंट होने की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेशन उस सिग्नल के वजह से, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक सिग्नल के वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और बीटा 2 रिसेप्टर जो है एक्टिविटी शुरू होकर वो ग्लूकोज प्रोडक्शन में बिजी हो जाता है, मतलब ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और उस हाइपोग्लाइसिक कंडीशन को वो रिवर्सिंग में ला के स्टेबिलिटी लाता है, मतलब एकदम पेशेंट को कोमा में जाने नहीं देता है। इसके लिए थोड़ा पेशेंट जो है ड्राउजी फील होता है लेकिन थोड़ा सेमी कॉन्शियस स्टेट में रहता है। तो लेकिन अगर बीटा 2 दिया तो ये पेशेंट का पक्का कोमा में जाएगा। तो ये तीनों को ध्यान में रख के अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो पेशेंट को हम बीटा 1 प्लस बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग ड्रग्स दे सकते हैं। तो कौन से कंडीशन में हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा था कि बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो स्केलेटल मसल पे पाया जाता है। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी में जाता है विच इज़ कॉल्ड एज ए ट्रिमर्स, तो उस कंडीशन में बीटा 2 को हम ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आई में हम ग्लोकोमा का कंडीशन देखते हैं। एज यू नो दैट बीटा 2 रिसेप्टर इज ऑल्सो सीन
ऑन द प्यूपिल आई रीजन में भी हम देखते हैं। आई के रीजन में ये वेजल्स के ऊपर काम करता है, कॉजिंग वैसो कंस्ट्रिक्शन। वाई? यू नो व्हाट, ग्लूकोमा में एक्वस ह्यूमर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा भर देता है। अपने को वो चीज़ नहीं चाहिए, तो वैसो डायलेशन नहीं चाहिए, तो वैसो कंस्ट्रिक्ट करके एक्वस ह्यूमर को कम करना है। सेकेंड थिंग, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को अपने को स्लो करना है। एज वी नो दैट बीटा 2 इज़ अ लिपिड सोल्यूबल ड्रग, सो इट कैन क्रॉस CNS, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसकी वजह से ब्रेन पे जो इफ़ेक्ट होती है, तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखेगा। एंग्जाइटी तो मतलब एंग्जाइटी को कम करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करता है। वहाँ के जो सॉरी ये मैंने गलत बताया है, बीटा 2 एज CNS हैज़ नो एनी एक्शन ऑफ बीटा 2, सॉरी बट एक्टिविटी मतलब एंग्जाइटी जो है बीटा 2 रिसेप्टर्स जो ऑल ओवर बॉडी में है, उस रिसेप्टर पे एक्ट करके एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश करता है। थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब ये हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, उसको भी वो कम करेगा। माइग्रेन और एस्थेकेसिया, ये दोनों चीज़ों में भी बीटा 2 रिसेप्टर का यूज़ होता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो बीटा 1 बीटा 2 ये ऐसे कंडीशंस में हम देखते हैं, मतलब उसमें पाया जाता है। सेकेंड थिंग, बीटा 1 हम देखेंगे, बीटा 1 में क्या है, तो बीटा 1 इज़ व्हाट, इट इज़ अ सेलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिविटी ड्रग। इसका मेन एक्शन क्या है कि ये हार्ट रेट को कम करता है, कंडक्शन को कम करता है। कंडक्शन मतलब जो न्यूरॉन्स है, SA नोड, AV नोड, बंडल ब्रांचेस, इसको कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन, इस चीज़ को कम करने वाला दीज आर बीटा 1 ब्लॉकर्स। तो हार्ट रेट कम करता है, कंडक्शन अगर ज़्यादा है जैसे कि और यदि में उसमें कम करता है, कॉन्ट्रैक्शन अगर फोर्सफुली जैसे हाइपरट्रॉफी के केस में काफ़ी ज़्यादा वो फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्शन है, ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा है, तो उसमें भी वो कम करता है। लेकिन ऐसे कंडीशंस जहाँ पे रहेगा जैसे कि हार्ट रेट ऑलरेडी कम है, कंडक्शन भी कम है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी कम है, जैसे कि फेलियर CHF, तो उस कंडीशन में अपने को नहीं देना। तो इंडिकेशंस क्या है, तो एंजाइना, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ हार्ट रेट इज़ क्वाइट ज़्यादा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है ऑक्सीजन की, यहाँ पे भी ज़्यादा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा। हाइपरटेंशन ऑब्वियसली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, इसके लिए हाइपरटेंशन ज़्यादा है। और एरिथमिया जैसे कि कंडक्शन ज़्यादा है, इसके लिए नॉट टू गिव। हाइपरट्रॉफिक जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है, इसके लिए। 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो कार्डियो सिलेक्टिव, जैसे कि ये हमने जो पढ़े हैं, दिस इज़ व्हाट कार्डियो सिलेक्टर का मतलब ये है कि जो हार्ट के डिजीज़ को हम दे सकते हैं इसके लिए, क्योंकि बीटा 1 जो रिसेप्टर्स जो है ना, ये हार्ट पे ही पाया जाता है, बाकी कहीं पे भी नहीं, और जेजी सेल्स मतलब किडनी पे पाया जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग, फेमस फॉर कार्डियो मतलब हार्ट के लिए, इसके लिए। और इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक ड्रग्स, इसमें क्या होता है, आई टेल यू। सी बेसिकली जब बीटा 2 की ड्रग्स को जब हम देखते हैं तो सेंसिटिविटी पे डिपेंड होता है, बॉडी का जो सेंसिटिविटी जो रहता है, तो वो चीज़ देख के ही बीटा 2 का एक्शन होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें इतना ओवर सेंसिटिविटी नहीं होता, जिसके वजह से हार्ट रेट जो है 100 से 80 आ जाता है, मतलब 20% सेंसिटिविटी उनमें है, मतलब ओवर सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन जब हार्ट रेट जो 100 से 20 पर मिनट अगर गिरता है, मतलब 80% उसका हार्ट जो है ओवर सेंसिटिव है, ठीक है। ये देखो 20% मतलब 100 से 80, 80% मतलब 100 से 20, तो इसको जो है ये कंडीशन को ओवर सेंसिटिविटी, दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। इसके लिए कभी भी ना बीटा 2 देने से पहले ना मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे कंडीशन रहा तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि बीटा 2 जो है ओवर सेंसिटिविटी ड्रग में ओवर सेंसिटिविटी पीपल को, पर्सन को देना ही नहीं है, जैसे कि 80% रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट है, लेकिन फिर भी कंपलसरी है, क्या करें, देना तो है। तो उसमें एक न्यू रिसर्च आया है, पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग। ये जो ड्रग है क्या करता है कि वो मतलब 50% ही, मतलब भले वो ओवर सेंसिटिव रहेगा लेकिन 50% ही वो काम करेगा।
तो वो ये ड्रग्स है। उसके बाद कार्डियोसेलेक्टिव हुआ, इंट्रिंसिक हुआ, अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग में क्या करते हैं, तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है। ऑब्वियसली सोडियम का जो इन्फ्लक्स है, सोडियम, ये मतलब न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ठीक है, न्यूरॉन्स की बात है। सोडियम का इन्फ्लक्स एट द न्यूरॉन पार्ट जो है उस चीज़ को वो ब्लॉक कर रहा है। अगर सोडियम इन्फ्लक्स हुआ तो ऑब्वियसली कंडक्शन विल स्टार्ट। सोडियम इन्फ्लक्स को अगर तुमने ब्लॉक किया तो तुम कंडक्शन को स्टॉप कर रहे हो। तो ये कौन सा कंडीशन है, कंडक्शन का अगर बात आती है तो अरिथमिक। नो कंडक्शन दर इज अ ब्लॉकेज ऑफ द AV नोड किंवा SA नोड किंवा बंडल ब्रांच ब्लॉक, दिस आर द फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, नो कंडक्शन। हाँ, नो कंडक्शन। अगर हाई कंडक्शन है तो अरिथमिया। ओके, फिर वाटर सॉल्युबिलिटी। अब वाटर सॉल्युबिलिटी इज़ क्वाइट वेरी इजी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं ना, वो CNS को क्रॉस नहीं करते, ठीक है, वो किडनी को फिल्टर होकर किडनी से बाहर निकल जाते। वाटर सॉल्युबल जो लिपिड सॉल्युबल है ना, वो किडनी से ट्रांसफ़र नहीं होते, वो CNS को क्रॉस करते। ये बेसिक डिफरेंस है। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो है ना, अगर वो किडनी से पास होके वो एक्सक्रीट होते हैं ना, तो किडनी फेलियर में के ड्रग्स में वाटर सॉल्युबिलिटी का कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सक्रीट तो यहीं से होने वाला है, और जब फेलियर है किडनी का तो एक्सक्रीट कहाँ से करेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये है चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया बीटा 1। अब ये थर्ड जनरेशन पे आते हैं बीटा ब्लॉकर्स विथ एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। अब ये जो है क्या है, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मतलब ये वैसो डायलेशन वाला, समझ रहे हो आप। बीटा ब्लॉकर भी है प्लस वैसो डायलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फॉर द MI पर्पस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम जो ज़्यादा हार्ट रेट टैकीकार्डिया में जा रहा है उसको तुम कम कर रहे हो बाय गिविंग बीटा ब्लॉकर्स, बट ऑल्सो तुम ऑक्सीजन डिमांडिंग भी करवा रहे हो बाय डायलेक्टिंग टू द वेसल्स। अब ये कैसे करते हैं, बीटा ब्लॉकर विथ अल्फ़ा ब्लॉकर्स अगर देंगे तो भी वैसोडाइलेशन होगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। एड्रेनर्जिक रेसेप्टर्स कितने होते हैं, तो वो अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे सिंपल है, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों को भी तुम ब्लॉक कर रहे हो, दैट मीन्स पूरा का पूरा सिंपैथेटिक तुम एक्टिविटी को ही बंद कर रहे हो। लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या है कि अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों भी वेजल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का एक्शन जो है दोनों का एक्शन जो है वो सिमिलर होता है। तो अल्फ़ा 1 जो क्या करता है, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। जब तुम इसको ब्लॉक करते हो ना, दैट विल क्रिएट यू फॉर वैसो डायलेशन। एग्जाम्पल लेबिटेलॉल एंड कार्विडेलॉल। अब बीटा ब्लॉकर विथ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर, ये क्या करता है, ये भी वैसोडाइलेशन है। तो नेबिवोलॉल और निप्राडालोल। बीटा ब्लॉकर विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम अलाउज वैसो कंस्ट्रिक्शन, बट इसको ब्लॉक करते हो तो कार्विडेलॉल। बीटा ब्लॉकर विथ ओपन पोटेशियम causes vasodilation, so that's why tilosol। बीटा 1 ब्लॉकर बट बीटा 2 स्टिमुलेंट है, बीटा 2 स्टिमुलेंट है और बीटा ब्लॉकर है। तो बीटा 2 इज़ व्हाट इट डज, दैट इज़ ये वैसोडाइलेशन। मतलब इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन मार्केट में है, मतलब बीटा 1 ब्लॉक, अलग अलग से मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं, उसी में आ जाता है कि सेलिप्रोलॉल जो है ये बीटा 1 ब्लॉक करता है तो बीटा 2 को स्टिमुलेट, एंड दिस इज़ क्वाइट वेरी सेफेस्ट ड्रग व्हाट आई फील सो। ओके, so this is the overall picture of beta blocker. Thank you.